हेलो गाइस, दिस इज़ याशिका गोयल। ओके, सो मैंने आज सोचा कि मैं रेसिपी शेयर करती हूँ बिरयानी का, जो मैं रेगुलर बनाते रहती हूँ। आई डोंट थिंक कि पता नहीं कैसा बनता है, सबका अपने अपना चॉइस होता है, अपने अपने तरीके होते हैं, बट मैं रैंडमली शो कर रही हूँ। सेकंड थिंग, उसके लिए पहले मुझे कैमरा सेट करना होता है, तो मैं उसकी तैयारी में लग गई। देन आफ्टर सेम चीज़ होता है, मेरा कुछ ना कुछ गिरते पड़ता रहता है, सेम एज यूजुअल। मैं गिरता है तो उठाने में लगी रह जाती हूँ। ओके, फिर मैं सुबह मार्केट गई थी, मंडी गई थी मतलब, और बहुत सारा सब्ज़ी लेकर आई। बहुत सारा मीन्स मेरे लिए बहुत सारा था। भिंडी लेकर आई, करेले लेकर आई, टमाटोज एंड बहुत सारे थे, कुछ नींबू थे, और भी बहुत सारी सब्जियाँ थी। सो मैं पूरे वीक का तो नहीं बोल सकते, एटलीस्ट 3 से 4 डेज़ का तो मैंने सब्जियाँ ले ली थी, ताकि मुझे बार बार जाना ना पड़े। और बारिश का टाइम चल रहा था, सब्जियाँ थोड़ी सी महंगी चल रही है। ओके, तो मेरा क्या काम है कि मैं इसको क्या करती हूँ, मैं ना अच्छे से इसको वॉश करती हूँ, सुखाती हूँ, और फिर उसको फ्रीज़र में डालती हूँ, ताकि जब अब यूज़ करना रहता है ना तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे पास कम टाइम है, भिंडी ऐसे भिंडी का जो क्वालिटी होता है वो तो सब जानते ही हो, मीन्स हल्का चिपचिपा टाइप का होता है ना। पानी के साथ अगर वॉश किए तुरंत अगर बनाना चाह रहे हो तो फिर वो ख़राब हो जाता है, टूट जाती है भुंजी अगर आप उसका बना रहे हो तो। इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसको धोकर पोंछ कर अच्छे से फ्रीज़र में रख लो, जब यूज़ करना हो तो आप उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत दिन बाद करेला लाई, इसलिए उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि मुझे क्या होता है, परवल मसाला हो गया, करेले मसाला हो गया, केतरी कुछ ऐसे ज़्यादा नाम भूल रही मैं अगर लाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी, मैं नाम भूल रही हूँ। तो उसका मसाला होता है, ये सब जो होता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मीन्स मसाला मीन्स ये सब थोड़ा है हैवी हो जाता है, तेल ज़्यादा होते हैं, फ्राइड रहते हैं, बट आई लव दिस। ओके, देन सबसे पहले मैंने सोचा कि अपना तैयारी कर लूँ। इट मीन्स डैट मैं मॉर्निंग ड्रिंक पीना ज़रूरी होता है, जिसमें मैं सौंफ पी रही हूँ, सौंफ वाटर। तो मैं पीने के बाद उसका तैयारी करके रख देती हूँ, उस एट अ टाइम रख देती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं सोचूँगी जैसे मैं रात में रख दूँगी पानी में डालकर सौंफ, तो वो मैं भूल जाती हूँ। मैं बॉयल करके नहीं पीती हूँ, उसको रात में भिगो कर फ्रीज़र में डाल देती हूँ, सुबह उठती हूँ उसको निकालती हूँ, कुछ देर बाहर रहता है रूम टेम्परेचर पे। जब वो आ जाता है देन आई स्टार्टेड टू ड्रिंक दैट। और ये ब्लॉटिंग वगैरह के लिए सही है, आप बॉयल करके भी पी सकते, बट मैं नहीं करती। मैं स्टार्टिंग से इसको ऐसे ही लेती हूँ, तो ऐसे ही कंज्यूम करती हूँ। अब बाकी की जगह जो सौंफ बचता है उसको मैं फेंक देती हूँ, बट कई लोग क्या करते हैं, उस सौंफ को भी अच्छे से खा लेते हैं चबा कर, ताकि उसका डाइजेशन सही हो, बट मुझसे नहीं होता, मैं नहीं खा पाती हूँ। लेकिन जनरली आप लोग जानते ही हो कि अगर जब भी आप कुछ खाते हो उसके बाद शॉपर भी सौंफ और विद क्या होता है, मिश्री का जो वो मिलता है, आई डोंट नो, मैं भूल रही उसको। सो लाइक दैट। ओके, देन ये मैं छोटे आप लोग को बीटरूट दिखा रही है। छोटे तो नहीं थे, बट रखे ये सिकुड़ जाता है, ख़राब तो नहीं होता है, पर ये चीज़ मैंने देखा कि ये पूरा सिकुड़ जाता है। तो मैंने कुकर में क्या रखा वो बताती हूँ। ओके, सिकुड़ने के बाद भी मैंने इसे नहीं फेंका, ताकि वो यूज़ में आ जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए बीटरूट बहुत अच्छा होता है, जो कि मैं नहीं खाती हूँ। मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बिजी हो जा रहा है, पता नहीं कब मैं खाऊंगी। ओके, नेक्स्ट मैंने कुकर में बॉईल करने डाला एग प्लस पोटैटोज़, क्योंकि बिरयानी में पोटैटोज़ भी पसंद है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को एग भी पसंद है। कुछ लोगों में आती हूँ जो मुझे एग पसंद है, तो वो बॉईल होने के लिए चढ़ा दी। फिर मैंने अमरा लाया, तो यहाँ बिहार में तो अमरा बोला जाता है, पता नहीं आपके एरिया में क्या बोला जाता है, तो कमेंट कर लेना। ओके, तो इसका मैं अचार डालना चाह रही थी, इसलिए मैं इसको बहुत सारा लेकर आई थी, मतलब लगभग 2 केजी लाई थी, क्योंकि कुछ मैंने रख दिया ऐसे ही खाने के लिए, और बाकी का मैंने वॉश कर दिया, अच्छे से कट कर दिया। और इसको मुझे तो सिखा नहीं सकती कि मुझे हो नहीं रहे, तो उसको मैंने फैन के नीचे ही डाल दिया था रूम में, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो हट जाए। फिर मैंने बिरयानी के लिए सारा सामान निकाला, फिर एसेंस निकाला, फिर इंडिया गेट में मुझे यूज़ करती हूँ, और भी यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ, मतलब टेक्स्चर नहीं आता है।
पार्ट जो होता है बिरयानी बनाने का वो है राइस। अगर राइस अच्छे से अगर आप बॉईल करते हो, कुक करते हो तो सही होता है। वो हल्का भी गड़बड़ हो जाता है या तो कच्चे रह जाता है या तो ओवर कुक हो जाता है ना, तो ये बिरयानी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। चाहे आप कितने अच्छे से बनाओ, कितने मसाले ही डालो, बट फिर भी ये इसका टेस्ट बेकार हो जाता है। क्योंकि मेरे हाथों से ही कई बार ऐसा बना है कि वो चावल जो होता है टूट कर हलवा बन जाते हैं। कोई बात नहीं, इग्नोर करते, फिर भी लोगों ने खाया। बट यस, टेस्ट चेंज होते रहता है अगर आपके पास मीन्स आपको हैबिट नहीं बनाने की, तो होता है। मेरे साथ भी कभी कभी होता है। ओके, देन मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी बॉईल करते हुए सारा गरम मसाला जो है आपके पास डाल दो। मैं तो बस तेज पत्ता डाली, लौंग डाली एंड यस दालचीनी डाली, सॉल्ट डाली, केवड़ा एसेंस डाली और फिर उसको मिक्स कर दी। मिक्स करके अच्छे से बॉईल होने देते हैं। अगर बॉईल होता है ना तो वो चावल जो होता है कुक नहीं होता है, मीन्स कुछ क्या होता है ओवर कुक हो जाते हैं, ठंडा में मतलब फूल जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होता है। साथ में मैंने लेमन भी कट करके डाला। लेमन का यूज़ ये होता है कि अगर आप उसको डालते हो तो चावल का जो कलर चेंज होता है, येलोइश आता है, वो नहीं आता है, वाइट ही रह जाता है। इसलिए मेरा बिरयानी अगर आप देखोगे तो वो वाइट होता है अधिकतर टाइम। ओके, नेक्स्ट मैं लास्ट में क्या करती हूँ, थोड़ा सा बट कोई भी होता है कभी कभी चावल एक दूसरे में चिपके ना भूल जाते हैं, तो अच्छा सा फ्लेवर भी डाले। कोई शॉल्ट ज़्यादा होता है बिरयानी का मसाला के अलग से प्रिपेयर कर। कैमरा ऑन था, चावल पता नहीं था, मैंने गैस वॉश किया, डाल दे तो फिर उसमें डाल दिया। भी डालते हैं बट मैं डालती हूँ, का तो लगेगा ही। मेरी रेसिपीज है और मेरे को पानी कम लग रहा था इसलिए मैंने कुछ और वाटर डालने के बाद इसको अच्छे से इसको देख रही घुमाया ताकि वो सारा अच्छे से कुक हो सके। कुक होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता है, फिर भी 50 पानी में मिनट ज़्यादा बोल रही हूँ, 5 to 8 मिनट अगर अच्छे से बॉयल वाटर। मेरा वाटर अगर आप देखोगे अच्छे से बॉयल नहीं, वॉश करती हूँ अच्छे से, तो बॉयल होता है ना ज़्यादा, ताकि वो सारा मतलब वो होता है ना उसमें बबलिंग होना। मेरा वाटर वैसा नहीं है बबलिंग वाला, कलरिंग के लिए वैसा होता है तो आप 5 से 8 मिनट रख सकते हो, 10 मिनट एनफ होता है। ठीक है, इसको निकालने के बाद इसको मैं जैसे जो पतीला में बनाकर मार्च निकालते उस टाइप का मैं निकालते, इसको बस मैं चलिए से उसको 2 से 3 बार वॉश कर उसको स्टेन करके अलग से रख देती हूँ, तो फिर भी थोड़ा बहुत तो कलर तो ओके। मसाले का कुक होने वाला है, मैं सब कुछ बच रहा है बॉयल करने छोड़ दिया। मैं ये नहीं बोलूँगी ना 1 केजी में ऑलमोस्ट 1 केजी मैंने राइस किया, क्योंकि पैकेट टेस्ट से पहले भी मेरे पास हाफ पैकेट बच रहे थे। हाफ मैंने इसे यूज़ किया, इसलिए हाफ आपको वहाँ रखा हुआ दिख रहा है, इसे इग्नोर करना। हाफ नहीं, हाफ से कम ही है, बट मेजरमेंट मेरे अकॉर्डिंग तो 1 केजी चावल मैंने यूज़ किया। 1 केजी, हाँ क्वान्टिटी में अगर बताऊँ तो 1 केजी चावल लिया, 1 केजी चिकन लिया। चिकन क्वान्टिटी आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, बट मैंने लास्ट फ्राइडे को बनाया था चिकन, तो 2 केजी का बनाया था, वो ओवर हो रहे थे और उसमें मैंने एग नहीं डाला था। आलू की क्वांटिटी भी सही थी उसमें, बट इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एग भी डाल रही हूँ, इसलिए 1 केजी एनफ रखा मैंने, क्योंकि हर पर्सन के हिसाब से जितने लोग खाने वाले थे 5-6, उसके हिसाब से मैंने एग डाला। मतलब टोटल 6 लोग खाने वाले थे, जिसका एक का एग क्या हुआ, मैं वो कर रही थी, उसका छिलका हटा रही थी, फिर रफ करते करते टूट गया तो मैं उसको खा ली। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, डोंट माइंड। ओके, नेक्स्ट मैं इसको स्टैंड करती हूँ, जिससे पूरी तलने वाला होता है ना उसको स्टैंड करती है। और मेरे पास है बड़ा वाला भी है मेरे पास, बस उसका जो होता है ना साइड में डालने वाला, पकड़ने वाला नहीं, होल्डर उसका जो होल्ड करता है वो थोड़ा टूट गया तो वो क्या करता है अंदर घुस जाता है, तो उससे अच्छे से स्टैंड नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही स्टैंड इसको कर लेती हूँ।
ओके, तो अब ये पार्ट 2 आता है। पार्ट 1 चावल का सारा प्रोसेस हो गया। अब मैं उसको पंखे के नीचे बेड पे अच्छे से बेडशीट डालकर ऊपर फैन ऑन कर कूलर ऑन कर उसको सूखने दिया, ताकि उसके अंदर से सारा मॉइस्चर निकल जाए। अगर उसमें मॉइस्चर रहता है ना, फिर दम डालने के लिए अगर आप डालते हो ना तो वो पूरा टूट जाता है, मतलब गल जाता है चावल। अब निकालने की कोशिश करते तो वो मतलब टूट जाता है पूरा, मतलब हलवा बनना ना सेम चीज़ हो जाते हैं। ओके, मैंने कढ़ाई चढ़ाया, तो ऐसे चिकन इसमें गरम मसाला वगैरह तो कुछ डालना रहता नहीं है। आप तेल डालो और फिर जीरा भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। मैं कभी डालती हूँ, मैं कभी या तो कभी नहीं भी डालती हूँ। फिर इसमें प्याज डालो, प्याज इम्पॉर्टेंट है, या तो आप उसको ब्राउनिश करके डालो या तो नॉर्मल डालो। तो मैं नॉर्मल जीरा डाली, तेल डाली और प्याज डाली, स्टायर किया, और जैसे वो पकने लगे देन आई यूज्ड चिकन सारा मैंने डाल दिया जो मैंने वॉश करके रखा था। सेकंड थिंग मैं यहाँ पे ये मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर जब भी आप बिरयानी बनाते हो या नॉर्मल चिकन बनाते हो, देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने रेसिपीज़ होते हैं। बट अगर आप चिकन मैरिनेट करके रखे हो तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है, सही होता है। दही दही मैरिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसमें आप ये डालोगे, रेड चिली पाउडर डालोगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालोगे, दही डालोगे, हल्का ज़ीरा डालोगे और थोड़ी सी केवड़ा एसेंस डालकर आपको हाफ एन आवर के लिए उसको छोड़ दो। बट मैं जल्दीबाजी में बना रही थी, मेरे पास टाइम तो थे नहीं, ऑलमोस्ट 9 o'clock हो गए और 12 o'clock तक उसको फिनिश करना था, ताकि सारे लोग अच्छे से लंच में इसे इंजॉय कर सकें। ओके, देन दिन सेकेंड हाफ मैं कुछ मसाले पीसने की भी तैयारी कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास अदरक का पेस्ट नहीं थे, नहीं लहसुन का पेस्ट थे, तो मैं थोड़ी सी ऑनियन उसमें डालकर दोनों को अच्छे से ग्राइंड करने लगी मशीन में, ताकि उसका पेस्ट रेडी हो जाए। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट को यूज़ करें, आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
ओके, वन थिंग है कि अगर प्याज आप फ्राई करते हो ना, प्याज जितने देर में फ्राई होता है उतने देर में आप भिंडी की भुजिया या आलू की भुजिया बनाना चाहो तो आराम से बन सके। कहने का मतलब ये है कि प्याज फ्राई होने में मीन्स ब्राउनिश आने में, मीन्स ब्राउन कलर आने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मल चीज़ों से। तो उसमें अगर आप सॉल्ट डाल देते हो ना तो ईजी होता है। अगर हल्दी थोड़ा डाल देते हो तो वो इजी होता है। वो इजी इसलिए होता है ताकि जो हवा तुम्हें थोड़ा बहुत तेल वगैरह उड़ता है ना वो कंट्रोल में आ जाता है और नमक कुक करने में हेल्प करता है। दैट्स ऑल। ओके, देन जैसे ये कुक हो जाते हैं तो मैं उसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। ओके, अब चिकन फ्राई करने में तो एटलीस्ट तो 10 मिनट लगे होंगे। अगर आप गैस को अगर तेज़ करते हो तो, अगर कम करते हो तो और भी टाइम लग सकते हैं। मीन्स जब तक वो फ्राई हो रहा है तब तक वो सूख जा, मीन्स जब भी उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अगर सूख गया तो सही होता है। फिर जब होता है, कहने का मतलब है कि फ्राइड हो जाता है और उसमें बस आप मसाले आपको डालना है, फ्राई करना है। तो पहले तो मैंने जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक और ओनियन का, मैंने उसको डाला, उसको पूरा डाला। फिर उसके बाद मैंने मसाला डाला। मसाले में मैंने क्या क्या डाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी पाउडर कलर के लिए, मिर्च, रेड चिली पाउडर तीखा करने के लिए, फिर थोड़ी सी काली मिर्च डाला मैंने, फिर थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर डाला, फिर धनिया पाउडर डाला और थोड़ी सी मैं गरम मसाला भी डालती हूँ। गरम मसाला की जगह मैं चिकन मसाला भी यूज़ करती हूँ। हाँ, बिरयानी मसाला डालती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं डालती, बट लास्ट में इसको मैं डालती हूँ। बिरयानी मसाला हैवी क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ये सारे मसाले की जगह। बट होता ये है कि जो बिरयानी मसाला कुछ अलग होता नहीं, नॉर्मल जो मसाला है उसका मिक्सचर होता है। कहने का मतलब कि जो भी हमारे गरम मसाला होता है बस उसी को कूट कर डाल दिया गया, पैक कर दिया गया, अब बोला गया ये मसाला है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, सारे मसाले तो सेम होते हैं। कोई मसाला इधर उधर से थोड़ी आते हैं, जैसा जुबा थोड़ी कहीं से एक्स्ट्रा आ जाते हैं। सेम मसाला होता है, वेरिएशन अलग होते हैं, किसी में कुछ रहता है, किसी में कुछ नहीं रहता है। अगर आप फिश बना रहे हो तो उसमें नमक ओनियन नहीं डलाता है। अगर नॉन वेज बना रहे हो, मैंने चिकन वगैरह बनाया तो उसमें ओनियन बिना तो बनता नहीं है। सबकी अपनी क्वालिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग सब सारा सेट है। ओके, देन मैं सारा मसाला डाल रही हूँ जो मैंने बताया, सेम एज यूजुअल। ओके, इसके साथ साथ मैंने करेले भी काट कर रखा है, जो आपको दिख रहा होगा। बस काटते हुए तो मैंने नहीं दिखाया, बट इग्नोर कीजिए उसको। मैंने इसलिए काटा ताकि मैं उसका भुजिया बना सकूँ, बट लास्टली इतना लेट हो गया ना कि मेरा मन नहीं किया वो करने का। मैंने वैसे उसको ढककर रख दिया था। ओके, नेक्स्ट, आप कितना भी कोशिश करो ना, जब आप कुकिंग कर रहे हो तो किचन तो मैसी हो ही जाते हैं। तो मेरा भी वही हाल है, बहुत मैसी हो जाता है। और मैं अच्छे से मसाले फ्राई करने में लगी हूँ ताकि वो टेस्ट अच्छा है। अगर सब्ज़ी हो या कुछ भी हो, अगर आप बना रहे हो ना, जब तक मसाले अच्छे से बनाता नहीं है तो वो टेस्ट नहीं आता, टेक्सचर नहीं आता है। ओके, फिर यहाँ मैं कैमरा एसेंस मिला रही हूँ। एसेंस डालने के बाद अब टाइम है बिरयानी मसाला डालने का, तो मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। उसके कुछ पोर्शन मतलब 50 to 80% मैं उसमें डालती हूँ, 10 to 20% उसको बचा के रखती हूँ। तो उसको अच्छे से भूनती हूँ ताकि वो अच्छे से तेल छोड़ दे सारा चिकन, एंड अच्छे से फ्राई हो जाए और सारा चिकन कुक हो जाए ताकि वो अच्छा दिखे। उसके बाद सेकंड हाफ में आलू बॉयल कर रही, जैसे मैंने बताया कि मैं आलू डाली, आलू बॉयल की, फिर मैं एग भी डाल दी जिसको मैं पहले से बॉयल कर चुकी हूँ और जो मैं दिखाना भूल गई हूँ। अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, कुकिंग बहुत हार्डेस्ट पार्ट लगता है मुझे, बट मैं कुकिंग करना सीखी हूँ लॉकडाउन के टाइम में।
लॉकडाउन के टाइम में कहीं बाहर जाना है नहीं, कोई वर्क था नहीं, सो मैंने डिसाइड किया मैं कुकिंग सीखी और सिलाई सीखी। सिलाई करने का मतलब थोड़ा बहुत सीखी है, मैं इतना नहीं सीखी बिकॉज मैं यूट्यूब का हेल्प लेकर सीखी हूँ। खाना बनाना भी मैंने यूट्यूब का हेल्प लेकर सीखा है मैंने। ओके, तो आलू फ्राई करते हुए मैंने थोड़ा हल्दी डाला, सॉल्ट डाला ताकि उसमें सॉल्ट डाल सके। और मसाले को मैं क्या करती हूँ लास्ट में डालती हूँ। ओके, मैं यहाँ एग दिखा रही हूँ जो मैं फ्राई करते टाइम दिखाना भूल गई थी। और चिकन मैं दिखाई क्योंकि मैं चिकन फ्राइड हो चुका है और पोटैटोज भी फ्राइड हो चुके हैं। चिकन में थोड़ा ज़्यादा मसाला डालती हूँ ताकि मैं आलू को अलग से फ्राइड करती हूँ, उसमें थोड़ा मसाला निकाल कर डाल देती हूँ। और ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि अगर मैं दोनों को मिक्स करूँ तो आलू टूट ना जाए, तो वो मज़ा नहीं आता है फिर। ओके, नेक्स्ट और बहुत इजी प्रोसेस है असेंबलिंग का। तो पहले मैं नीचे चिकन डालती हूँ, चिकन नीचे का थोड़े मसाले भी डालती हूँ। फिर मैंने जो चावल फैलाया था तो 4 प्लेटों में फैलाया था। 1 प्लेट का चावल पहले मैं डाल दी। डालने के बाद फिर उसमें मसाला डाली, मीन्स बिरयानी मसाला डाली। उसको फैलाने के बाद फिर कोरिएंडर डाली। उसको डालने के बाद और भी अगर रेड चिली स्लाइस करके डालना चाहते हो तो ये सब भी डाल सकते हो। ओके, साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, जो भी खड़े मसाले मैंने डाला था बॉईल करने का टाइम में राइस में, वो सारे मैं निकाल देती हूँ। मैं इसलिए निकाल देती हूँ ताकि वो मुंह में ना लगे। ऐसे तो नॉर्मली होता ही, खा ही लेते हैं लोग, बट थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हो जाती है। बार मुँह में जा रहा तो थोड़ा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ उसको हटा देती हूँ। ऐसे भी जो फ्लेवर आना था वो आ ही चुका है, जो नहीं आ गया है तो रहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। सो नेक्स्ट मैंने सेम एज यूजुअल बिरयानी मसाला डाला, फिर ऊपर कोरिएंडर डाला। फिर नेक्स्ट असेंबल किया जिसमें मैंने चिकन और मिक्स पोटैटो दोनों रखा। मिक्स पोटैटो सॉरी कहने का मतलब है कि चिकन भी डाला और पोटैटो भी रखा, मतलब दोनों मिक्स करके रखा। और ये देखो लेग पीस जो, और सेकंड थिंग मैं 2 लेग पीस खाए, 2 थे भी मैंने दोनों खाया। एक एग खाया, एक पोटैटोज खाया। लास्ट में अपना प्लेटिंग दिखाऊंगी कि मैं कितना खाई हूँ। ओके, नेक्स्ट असेंबल करने के लिए थोड़ा जो भी स्पेशल एक्स्ट्रा जो तेल है या मसाले होते हैं ना, उसको मैं डाल देती हूँ ताकि वो थोड़ा मसालेदार हो जाए। इसके साथ रायता खाते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बट मैं रायता नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास दही अवेलेबल नहीं थी। जल्दी के कारण मैं वो लाना भी भूल गई थी। ओके, सेकंड असेंबलिंग मीन सेकंड लेयर, उसमें जो भी एक्स्ट्रा गरम मसाले हैं मैं उसको निकाल कर साइड करती हूँ और पूरा डालती हूँ। मैंने लेमन भी डाला था, उसको मैंने निकाल दिया। अगर आप असेंबल कर रहे हैं ना, तो आप चीज़ डाल सकते हो कट करके, अदरक के टुकड़े डाल सकते हो, पुदीना डाल सकते हो, फिर और भी आपका मन तो फिर लेमन भी डाल सकते हो। बट मैं ये सब नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे ये सब खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं असेंबलिंग में लगी हूँ। सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, टोटल 4th लेयर का असेंबलिंग हो गया था। फर्स्ट चिकन का लेयर, सेकंड फिर राइस का लेयर, फिर चिकन का और पोटैटोज़ का लेयर, फिर राइस का लेयर, फिर से पोटैटोज़ का लेयर, फिर लास्ट में सिर्फ एग का लेयर। मैंने इस तरीके से असेंबल किया, लेयर बाय लेयर सबको डाला। फिर हर लेयर पे मसाला डालते गई, कोरिएंडर डालते गई। और मैं यहाँ राइस चेक कर रही हूँ खाकर कि ये पके या नहीं पके। सेकंड में पके तो पक ही गए होंगे, बट सॉल्ट है या नहीं, क्योंकि मैंने जो सॉल्ट यूज़ किया ना, मेरा सॉल्ट नॉर्मल जो मैं यूज़ करती हूँ ना ये टाटा का, वो फिनिश्ड हो चुका था। तो मैंने सेंधा नमक जो था मेरे पास वो अवेलेबल था तो वो डाली। तो वो अगर कितना भी डालते हो, मेरे को पता है नहीं कि आप आदत होता है डालने पे, कम हो जाता कभी ज़्यादा हो जाता। मेरे को हैबिट था नहीं, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो, बस कम लग रहा था मुझे। मैं क्या करती हूँ, जो फूड कलर में लास्ट में डालती हूँ ना, उसमें ना सॉल्ट पहले डालकर घोल देती हूँ ताकि वो सारे राइस में मिक्स हो जाए और टेस्ट आ जाए। तो नेक्स्ट मुझे देख के लग रहा है कि अब मैं यहाँ पे एक लेयरिंग करने वाली हूँ, जो आपको दिख नहीं रहा है। बचे कुछ आलू और है मिक्स पोटैटोज़ जो है मेरे फ्राइड, वो डालूँगी और आलू डालूँगी। अब मैं दिखाऊँगी असेंबल मैंने कैसे किया। ये लास्ट लेयर है। मैंने जो मसाला बचा मैंने डाल दिया, और फिर ऊपर से सारा राइस डालूँगी।
ओके, जो ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं, मतलब जिनके ये फेवरेट होता है, उन लोग को मैंने ग्रीन कलर भी डालते हुए देखा, लेकिन मैं नहीं डालती, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, हम लोग यूज़ नहीं करते जनरली ये कलर। तो मैं रेड कलर डालती हूँ, एक ऑरेंज कलर डालती हूँ, एक सैफरन कलर जो आप बोले, तो बस मैं ये 2 कलर डालती हूँ। और जो हल्दी का कलर तो नॉर्मली आता ही है। तो जो भी चावल जो अच्छे से खिले खिले थे, मतलब जो भी एक्स्ट्रा गरम मसाला मैंने डाला वो पहले मैं हटा देती हूँ, ताकि कीट ना हो मन और अच्छे से लोग खा सके, एंजॉय कर सके। और ये मेरा लास्ट लेयरिंग है, और जिसमें मैं हिलाती इसलिए हूँ ताकि वो अच्छे से दब जाए। ये मेरे पास बहुत सारा है, मेरे पास बस नहीं कि मुझे इस मसाले को कंप्लीट करना है। अभी ये जो बचे कुछ मसाले हैं, या 2-4 जो भी चिकन बचे हैं या पटाटोज पर बचे हैं, वो मैं लास्ट में डाल देती हूँ, ताकि लेयरिंग लास्ट में ये चौथा लेयर में डालने जा रही हूँ, जिससे क्या होता है पूरा पतीला भर जाए। इससे पहले मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था मैं ओवर हो गया था, मीन्स थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक हो गया था राइस, तो उसको दम डालने के लिए तो मुझे एक साथ डालना पड़ा, बट उसके बाद मैं उसको चेंज करके पतीले में डाल दी, बड़े वाले में, और उसको मिक्स की, तब जाकर हम लोग उसे खा पाए, इतनी इंजॉय कर पाए। करने में सबसे टफेस्ट काम लगता है कैमरा सेट करना। अगर आपके पास कोई हो जो कैमरा अगर होल्ड कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है तो वो सही है। अगर आप अकेले कर रहे हो तो बहुत टफेस्ट होता है। आप कुक कर रहे हो, आप नॉर्मल काम तो कर नहीं रहे, बार हाथ गंदे होंगे, हाथ साफ करना होगा, फिर कुक करना होगा, मीन्स फिर हैंड हाथ गंदे, फिर कैमरा सेट करना होगा। ये थोड़ा हो जाता है और टाइम टेकिंग भी हो जाता है। अब जो कम 1 घंटे में कर रहे वो 2 घंटे में भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। रीज़न ये होता है। फिर मैं चली गई कैमरा सेट करने, कैमरा सेट करके आई तो लेयरिंग किया मैंने। कैमरा सेट करने का मतलब कुछ था और क्या, फिर मैं क्या की लास्ट लेयरिंग कर रही हूँ। लास्ट लेयरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मीन्स थोड़ा ज़्यादा सामान डलाता है बस, और कुछ नहीं। सेम एज जैसे हर लेयर में कोरिएंडर डाला मैंने, फिर बिरयानी मसाला ओके, मेरा बिरयानी मसाला यहाँ पे कम हो गया था, थोड़े से बचे थे जितने थे, मतलब मेरे पास जितने थे मैंने उसको डाल दिया। उसके बाद मैंने कैमरा एसेंस डाला, मतलब लगभग जब भी मैं बनाती हूँ 1 बॉटल में कैमरा एसेंस को यूज़ कर लेती हूँ। मीन्स 20 या 10 ml होता है, या यस आई डोंट नो, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। मैं सारा यूज़ करती हूँ, कुछ मैरिनेशन में डालती हूँ, कुछ चिकन में डालती हूँ, कुछ आलू में डालती हूँ, एंड कुछ लास्ट में लेयरिंग के टाइम में डालती हूँ। उसके बाद मैंने येलो कलर को क्या किया, पानी में घोल कर डाला था सॉल्ट के साथ, उसको डाला ताकि मेरी बिरयानी कलरफुल बन सके। और ये कलरफुल बनते तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। ये एक्चुअली खाने में जो भी टेस्ट हो देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। फिर सेकंड में सैफरॉन कलर, मीन्स ऑरेंज कलर जो बोलो, बस मैं उसको घोल रही हूँ। फिर मैं उसको डालती हूँ। इसका स्टार्टिंग करते हैं सेंटर में डाली, फिर साइड में डाली, जो बीच में गैप है सारे में थोड़ा डाली, ताकि यहाँ कलरफुल बन सके। अब मुझे कलरिंग बहुत पसंद है। बहुत लोग तो ग्रीन कलर डालते हैं, आप भी चाहो तो डाल सकते हो, बट मेरे पास था नहीं और मुझे पसंद नहीं है। ओके, फिर मैं सोचा कि सॉल्ट कम हो गया होगा, तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट मसाले वाले जो पानी बच गए थे उसमें डाला। उसमें डाल के थोड़ा डाल दी पानी का यूज़ ये होता है ना, कभी आप दम डालोगे 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए, तो दम में ये यूज़ आता है। अब मेरी देखो कलरफुल बिरयानी रेडी है। ओके, ये कुछ वीडियोज़ है।
जो मैंने डाला बिरयानी का। अब इसको मैं मिक्स करके देख, हाँ मिक्स करना भी बहुत टफेस्ट काम है। जो